मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपना जो आप जो इस पढ़ाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य लेके जो चल रहे हैं आप, और ईश्वर इसमें कामना दे आपको जो है कंप्लीट हो आपका। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं खासकर बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टर्म है। मैं आपको बता दूं, बच्चा बीएससी कर लेता है, एमएससी कर लेता है, लेकिन उसको अभी तक ये कुछ ऐसे शब्दावलियाँ हैं जिस पे आज हम चर्चा करें वो क्लियर नहीं होता है। तो आज हम उन छोटे छोटे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म के बाद हम टैक्सोनॉमी पे आएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं टैक्सोनॉमी पे आऊँगा, लेकिन बार बार उन शब्दों का रिपीट होगा जो आपके पूरे बायोलॉजी जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन सभी प्रश्न जो वर्ड्स हैं ये खासकर बार बार आएंगे, तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और शुरू से पढ़ रहे हैं तो एकदम ज़रूरी ये हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को बेस से ज़रूर पढ़ें और कूद कूद के नहीं पढ़ना है। किसी भी चीज़ को पढ़िए, जब भी पढ़िए तो एक सिस्टम बनाना है कि हमें आखिर किस तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी सूचना लेने से पहले हमको एकदम जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो बेस से होना चाहिए। जब तक हम बेस से किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं करेंगे तब तक उसके भवन का निर्माण नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम स्टार्टअप करते हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म जो बायोलॉजी के हैं, जो बहुत कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आप कन्फ्यूज़न रहते हैं बार बार, तो वो सारा कन्फ्यूज़न आज हम आपका क्लियर कर देना चाहते हैं और दोबारा ये समस्या आपको फिर से आपके जीवन में नहीं आएगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, आज पहला दिन है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद आपको लाइक करना है और फिर कमेंट करना है। पहले कुछ नहीं करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे, खासकर इस चैनल का टीजीटी पीएचडी बायो का। तो चलिए देखते हैं आज जो इम्पोर्टेंट टर्म है। इम्पोर्टेंट टर्म मतलब महत्वपूर्ण जो शब्द हैं बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो टर्म मैंने लिया है वो टर्म है आपका एक्वाटिक। ध्यान रखिएगा, एक्वाटिक। ठीक है, आपको आज के बाद मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इन शब्दों के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। बड़े आसानी से आप समझते जाएंगे और हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्वाटिक की बात करें। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? जो ऐसी प्रजाति जो जल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करती है। किस में कंप्लीट करती है? जल में, वाटर में कंप्लीट करती है। ऐसे प्रजाति को हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वाटिक कहते हैं। यहाँ पे हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। कहाँ कहाँ पे मिलता है? एक आप समझ लीजिए कि फ्रेश वाटर में और दूसरा जो है मेराइन। ध्यान रखिएगा, मेराइन मतलब ऐसी प्रजाति जो समुद्र में रहती है। ध्यान रखिए कि फ्रेश वाटर का मतलब मीठा जल या शुद्ध पानी, और मेराइन का मतलब होता है ऐसी प्रजाति जो समुद्र में रह ले। ऐसे प्रजाति को पूरे बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक नेचर का कहते हैं। पहला क्लियर, अगर क्लियर हो गया हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर करिए यस या नो। और मैं आपको बता दूं कि डेली हमारे रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे हमारा सारा वीडियो आपके जो सिलेबस का होगा वो हम लगातार लेके आएंगे और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी कराएंगे। तब जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब उसका समय हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे ताकि हमारा सिलेबस भी चलता रहे और हमारा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे अपडेट होते रहें।
और मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन या मैटर जो है सब इंटरनल रहेगा। और एक चीज़ आपको बता दी, यदि हमारा स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, ठीक है, आप उसको जाके सर्च कर लीजिए, बायोलॉजी बाय आशीष दुबे सर। उसमें जाके आपको वहाँ पे देख लेना है और उस चैनल के माध्यम से हम सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। शुरुआत आज से हमने कर दिया, ये छोटा हमारा पहल है खासकर आपके लिए, और ऑनलाइन हम पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन, सब चीज़ आपको हम धीरे धीरे अपना मैटर हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चैनल को आप लगातार बने रहना है। डेली 8 बजे मैं आपके साथ उपस्थित हो जाऊंगा। हर हाल में मेरा एक वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक्वाटिक के बारे में। आप समझ गए होंगे कि ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों नेचर में ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो। कहते हैं कि अगर सबके बारे में आप सोचने का प्रयास करेंगे तो आपका भी भला होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्वाटिक और दूसरी बात है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टेरेस्ट्रियल ऐसी प्रजाति, ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रजाति जो कहाँ रहती है? ऐसी प्रजाति जो लैंड पे रहती है। कहाँ पे रहती है? लैंड पे रहती है। लैंड पे अपना जीवन यापन करता है। ये ऐसी प्रजाति हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। 2 शब्द हो गए। तीसरा शब्द क्या है? आर्बोरियल। ध्यान दीजिएगा, आर्बोरियल। आर्बोरियल किसे कहते हैं? आर्बोरियल मतलब अप ऑन ट्री। ध्यान रखिएगा, अप ऑन ट्री, जो पेड़ पे रहता है। अप ऑन ट्री, जो पेड़ पे रहता है। ऐसी प्रजाति हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल कहा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। आर्बोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरियल। आर्बोरियल ऐसी प्रजाति की जो लगातार अपना जीवन कहाँ यापन करती है? ट्री पे, पेड़ पे। यहाँ तक बच्चा क्लियर? अगर कमेंट हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो एक बार ज़रूर चैनल को जो है कुछ कमेंट अपने तरफ से करती रहे ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस आपके लिए बढ़ता रहे और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास लगातार करता रहूं। तो आर्बोरियल के बाद एक और टर्म आता है, नया टर्म मैं आपके लिए ले रहा हूं। आर्बोरियल के बाद एरियल। ध्यान दीजिएगा, एरियल। एरियल का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजाति जो कहाँ पे रहती है? एयर में रहती है। कहाँ पे रहती है? एयर में, जो हवा में रहे। एरियल का मतलब भी होता है, जो ये टर्म आया है एक्चुअली ये एयर से आया है। कहाँ से आया है? एयर से, हवा से। इस वजह से इसे क्या कहा गया है? एरियल कहा गया है। ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो आज हमने 4 चीज़ें बताए, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल और एरियल, जो एयर में रहता है, इस वजह से इसे एरियल कहा गया। 4 पॉइंट्स में यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि यदि कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको बता देना है। हालांकि हमारा वीडियो देखने के बाद इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। बेंथिक। ध्यान रखिएगा, बेंथिक किससे कहते हैं? सब अपना आप एक नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बेंथिक क्या होता है? बेंथिक का मतलब क्या होता है कि स्पीसीज हु मेंबर लीड टू ए सेडेंटरी लाइफ, ठीक है, जो सेडेंटरी लाइफ कहाँ पे जीवन यापन करते हैं? सी बॉटम पर। मतलब ऐसा जो लाइफ, जो अपना जीवन कहाँ पे व्यतीत करते हैं? लिव कहाँ पे? सी वाटर में। ध्यान रखिएगा, जो समुद्र में जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेंथिक कहा जाता है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ एक डिफिनीशन इसका छोटा सा प्यारा सा मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, देखिएगा क्या है कि
whose member इसको आप नोट कर लेना है। whose member live in sea water, कहाँ पे? समुद्र में रहता है। सी वाटर कहते हैं ऐसी प्रजाति जो कहाँ पे? सी वाटर में रहे। सेडेंट्री लाइफ मतलब इनका जो जीवन होता है वो कहाँ पे होता है? सी वाटर में ये अपने आप को रखते हैं। और कहाँ पे? अप ऑन सी बॉटम। ध्यान रखिएगा, बॉटम का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना रह के अपना मेन टर्म आपका पूरे डेफिनेशन में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सी बॉटम पे रहने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पूरे डेफिनेशन में। सिर्फ और सिर्फ अगर इस शब्द के बारे में आपको याद रहेगा, अप ऑन मतलब सी बॉटम पे ऐसी प्रजाति जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक टर्म है बेंथिक के बाद हम क्या करेंगे? बेंथिक के बाद पेलाजिक कहेंगे। पेलाजिक क्या होता है? ध्यान रखिएगा। पेलाजिक क्या होता है इसके बारे में आपको सूचना देना है। पेलाजिक ऐसी प्रजाति, दरअसल जो पेलाजिक है ये सी वाटर पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? whose member live in the sea water, कहाँ पे? जो सी वाटर में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अप ऑन यहाँ पे लिव, अप यहाँ पे एक लाइन अगर मैं बढ़ा देता हूँ, अप ऑन, ठीक है, अप ऑन, ठीक है। अप ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिव अप ऑन सी वाटर पे रहता है। और ये कहाँ पे? वीडियो में। लेकिन पेलाजिक की अगर हम बात करें तो ऐसी प्रजाति जो सी वाटर पे रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये ऐसी प्रजाति जो सी वाटर में रहती है। सी वाटर में जो रहता है, यहाँ इन दोनों में सिर्फ अंतर ये है, लिव अप ऑन सी वाटर और ये क्या कहते हैं? सी वाटर में ही रहता है। मतलब इसमें साफ साफ है कि ये लिव इन सी वाटर और ये लिव अप ऑन सी वाटर। इन दोनों शब्दों के बारे में आपको डिफरेंस समझना है। तो बेंथिक और पेलाजिक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक नए टर्म पे आते हैं, लिटोरियल। ध्यान रखिएगा, लिटोरल क्या कहते हैं? लिटोरल। लिटोरल की अगर हम बात करें, लिटोरल
थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो लिटोरल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे आपसे। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लिटोरल है इसे हम क्या कहते हैं, लिटोरल। लिटोरल के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिटोरल क्या होता है? ऐसी प्रजाति जो समुद्र हो, झील हो, उसके जो किनारे वाला जो एरिया रहता है, उनके जो करीबी वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिटोरल। ऐसी प्रजाति जो वहाँ पे रहती है इसे क्या क्या कहते हैं? लिटोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटोरल। आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये कोई नदी है और इस नदी के ये जो किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो एरिया होगा, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? लिटोरल एरिया कहा जाता है। ये समुद्र या झील या नदी के जो किनारे से थोड़ा सा दूरी, ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? लिटोरल कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है, क्या आता है? नेक्रिटिक। नेक्रिटिक क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसा टर्म होता है जहाँ पे 200 मीटर, ध्यान रखिएगा, 200 मीटर समुद्र के नीचे, 200 मीटर कहाँ पे होता है? समुद्र के नीचे वाला जो एरिया होता है, समुद्र से जो कह सकते हैं सी बॉटम इज अप टू द अबाउट सी मीटर डीप सी, जो समुद्री की गहराई होता है वहाँ से लेके लगभग 200 मीटर के आसपास का जो ये वाला एरिया होता है, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? नेक्रेटिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले की तरफ चलते हैं, आगे देखिएगा। अब थोड़ा सा हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो समुद्र पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से अपना जीवन वो अपना व्यतीत करते हैं, तो उस पर हम आज चर्चा करने वाले। तो चलिए देखते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। लेंटिक, ध्यान रखिएगा, लेंटिक। लेंटिक क्या होता है? स्टैंडिंग वाटर बॉडीज। मतलब आप ये समझिएगा कि लेंटिक का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग वाटर बॉडीज के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा वाटर जो क्या हो? स्टैंड हो, मतलब स्थिर हो, ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वाटर कहा जाता है। और ऐसे को हम क्या कहते हैं? लेंटिक। ध्यान रखिएगा, लेंटिक शब्द का प्रयोग करेंगे तो लेंटिक होता है। और इसी के साथ एक शब्द और आता है लोटिक की। अगर हम बात करें, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेंटिक और लोटिक में। लोटिंग मतलब क्या होता है? रनिंग वाटर बॉडीज। क्या कहते हैं? रनिंग वाटर बॉडीज, जिसमें पानी क्या होता है? चलता रहता है। और ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं? लोटिक। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लेंटिक की जब भी बात आएगी यहाँ पे पानी स्थिर रहता है, लेकिन जब लोटिक की बात आएगी तो यहाँ पे पानी जो है चलता हुआ नज़र आपको आएगा। ऐसे पानी को लोटिक कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है? लेंटिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रिवर और स्ट्रीम। दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको जो है लोटिक के अंतर्गत आते हैं। स्टैंडिंग वाटर की हम बात करें तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, लेक की बात करें, ठीक है। लेक्स की बात, पॉन्ड हो गया,
ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, पानी हर समय रुका रहता है और यहाँ पे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान बराबर परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरीके के वाटर पानी को क्या कहते हैं, लोटिक, और इसे क्या कहेंगे, लेंटिक। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको आप बता सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि डेली ये क्लास आपको मिलती रहेगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्टोनिक ध्यान रखिएगा, नेक्टोनिक क्या होता है। नेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो नेक्टोनिक में यहाँ पे खास बात ये है कि ये इनका जो नेचर होता है, एक्वाटिक होता है। कैसा होता है, एक्वाटिक होता है। इनका जो नेचर होता है ये भी कैसा होता है, एक्वाटिक होता है। लेकिन अंतर क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये एक होगा जो फ्रेश वाटर में मिलता है, जो कहाँ पे मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलेगा। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा हम क्या कहते हैं, जो मेराइन मिलता है। इसके बारे में आप जानते हैं पहले से, 2 पॉइंट्स के बारे में, एक फ्रेश वाटर, दूसरा मेराइन वाटर होता है। सबसे ख़ास बात जो बाकी से ये अलग करता है, ये कैसे होते हैं, एक्टिवली स्विम, मतलब इनका जो नेचर होता है एक्टिवली, ध्यान रखिएगा, एक्टिवली ये स्विम करते हैं। क्या करते हैं, स्विम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये बराबर तैरते रहते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, नेक्टोनिक कहा जाता है। दूसरा एक शब्द और, प्लैंकटोनिक इसी से रिलेटेड है। प्लैंकटोनिक ये भी वाटर में ही पाया जाने वाला है, लेकिन अलग क्या करता है उसको बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लैंकटोनिक की अगर हम बात करें तो प्लैंकटोनिक में क्या होता है खास, पॉजिटिवली या ये कह सकते हैं पैसिवली फ्लोएट करता है। क्या करता है, पैसिवली फ्लोएट, बड़े आसानी से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करता है, तैरता रहता है। कैसा है, तैरता रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, नेक्टोनिक और प्लैंकटोनिक दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी संस्था में लाइब्रेरी का जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनका जो पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। वो मोबाइल से ही नहीं, आप बुक से पढ़ते रहिए। ठीक है, मोबाइल के साथ साथ आप बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में यदि आप थोड़ा सा अलग नहीं पढ़ेंगे तो इतना मान के चलिए कि आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप सबसे जब तक अलग नहीं कुछ करेंगे तब तक ध्यान रखिएगा कुछ अलग होने वाला नहीं है। तो ऐसे बातों को आपको समझना है। और यहाँ पे मैंने नेक्टोनिक और प्लैंकटोनिक 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्म हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे। एस्चुरियन वाटर, ध्यान रखिएगा, एस्चुरियन, क्या, एस्चुरियन वाटर के बारे में हमको बताना है। एस्चुरियन वाटर होता क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं? अगर जान रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जान रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना है। अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे देखना है, ऐसा एरिया एक ऐसा एरिया, किस तरीके का एरिया, जहाँ पे क्या होता है, वेयर बिग रिवर, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क्या होता है, बिग रिवर, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, बिग रिवर, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, ऐसा एरिया जहाँ पे फॉल इनटू ओशियन, फॉल इनटू ओशियन,
समुद्र में जाके ये पानी गिरता है। कहाँ से? बड़ी बड़ी नदियों का ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी जाके ओशियन में गिरता है, ऐसे एरिया को एस्चुरियन वाटर कहा जाता है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर समझिएगा अगर ना समझ में आया हो। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वाटर क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियों के आके समुद्र में जो गिरता है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एस्चुरियन वाटर। ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कई तरीके की नदी हैं, ठीक है, और इस नदियों का पानी समुद्र में गिर रहा है। जिस एरिया में गिरेगा उसी को हम क्या कहते हैं? एस्चुरियन वाटर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये 4 टर्म के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सब आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले एंड्रोमस, ध्यान रखिएगा, एक टर्म है एंड्रोमस। दूसरा है कैटाड्रोमस, ठीक है, कैटाड्रोमस। इसके बाद है एम्फीड्रोमस, ठीक है। और एक और होता है पोटोड्रामस। क्या होता है? पोटोड्रामस होता है। इसको आप नोट करते चलिए और इसको देखते रहिए। अगला जो है पोटैमोड्रामस, कहा जाता है। ये 4 टर्म है और इन 4 टर्म का बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि ये दरअसल क्या होते हैं, समुद्र से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इनका लाइफ साइकिल जो है, जो फिशेस होती हैं समुद्र में पाई जाने वाली मेराइन वाटर्स में, उनका लाइफ स्टाइल अलग अलग कैसे हो सकता है, तो उसी के बारे में हमें आपको बताना है। तो एंड्रोमस किसे कहते हैं, कैटाड्रोमस क्या है, एम्फीड्रोमस क्या है और पोटाड्रामस क्या होता है, इन 4 चीज़ों पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बना देता हूँ। आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि यहाँ पे देखिए किसका प्रजनन कहाँ पे होता है, किसका एडल्ट कहाँ पे सरवाइव करता है, या किसका जो है इन्फेंट, जो शिशु है, वो कहाँ पे सरवाइव करता है। तो इसी के बारे में आज आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि एंड्रोमस, यहाँ पे मैं आपको फ्रेश वाटर एस्चुरियन वाटर, एस्चुरियन वाटर, ठीक है, एस्चुरियन वाटर। और एक और आपका आएगा मेराइन वाटर। ध्यान रखिएगा, मेराइन, समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होंगे। तो इनका फ्रेश वाटर, एस्चुरियन वाटर और मेराइन वाटर, इन्हीं तीनों से रिलेटेड इनका जो है कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको समझना है। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, फ्रेश वाटर में क्या होगा कि यहाँ पे जो इनका इन्फेंट्स होते हैं, यहाँ पे सोच करेगा। मैं पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनका इन्फेंट्स होगा, ठीक है, लेकिन इनका जो एडल्ट होता है वो यहाँ पे होगा। मैं आपको थोड़ा सा, ये इनका जो एडल्ट होगा कुछ यहाँ पे आके बनता है, ठीक है। ये जो इनका एडल्ट है
एडल्ट है यहाँ पे क्रिएट होगा पूरी तरीके से, किसमें, एंड्रोमस में। यहाँ पे जो फिशेस पाए जाने वाली हैं मेराइन वाटर में एडल्ट फॉर्मेट में, लेकिन फ्रेश वाटर में ये क्या होते हैं, इन्फेंट के फॉर्मेट में ये अपना क्रिएट करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इनको रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, फ्रेश वाटर में। स्टूरियंस ये होते हैं फ्रेश वाटर में आ जाएगा और यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के बाद यहीं पे ये बच्चा देगा और बच्चा देने के बाद क्या करता है, फिर से अपना स्टूरियन वाटर से होते हुए फिर मेराइन में पहुँच जाता है। ये इनकी लाइफ स्टाइल होती है, खासकर एंड्रोमस वाले जो फिशेस होते हैं इनके बाद। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं कैटाड्रोमस के बारे में। इसका अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको बता देना है आपको, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि फ्रेश वाटर, स्टूरियन वाटर और मेराइन वाटर से ही तीनों रिलेटेड हैं। कैटाड्रोमस की बात करें तो ये थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे जो एडल्ट होगा ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्फेंट का ग्रो होगा और एडल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। जब भी इनको रिप्रोड्यूस करना होता है या इनके बच्चों को ग्रो कराना होता है तो ये कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एडल्ट इन्फेंट से यहाँ पे इनकी एडल्ट में वापसी होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि जब इनको रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये मेराइन वाटर में पहुँच जाते हैं। उम्मीद करते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। यदि यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर बताइए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फ्रेश वाटर से ये कहाँ जाएगा, मेराइन में, ठीक है। ये आप बताना है कि आपको कमेंट बताइए कि जब फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोमस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एंड्रोमस कहेंगे। लेकिन आपको क्या कहना है, कैटाड्रोमस की अगर हम बात करें तो कैटाड्रोमस में क्या होगा, ये क्या होंगे, मेराइन से फ्रेश वाटर में आएगा। क्या आएगा, मेराइन से फ्रेश वाटर में आएगा। तो यहाँ पे आप कैटाड्रोमस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनाड्रोमस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा है हमारा आपका एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस में क्या खास बात है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। एम्फीड्रोमस में क्या होता है कि एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी ग्रो एडल्ट। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो अडल्ट होता है तीसरा नंबर पे एम्फी में मैंने आपको 3 चीज़ों का प्रयोग किया था। एक था आपका फ्रेश वाटर था, दूसरा स्टूरीज था और तीसरा क्या था, सी था, ठीक है। यही 3 बातें चल रही थी। लेकिन जब हम एम्फीट्रोपस की बात करें, एम्फीड्रोमस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे एम्फीड्रोमस जो हम बात करेंगे, यहाँ पे जो इन्फेंट्स है यहाँ पे ग्रो करता है। कहाँ पे, यहाँ पे ग्रो करेगा, न तो फ्रेश वाटर में न तो सी वाटर में, बल्कि इन दोनों के बीच में। मतलब स्टूरियन वाटर जो शुद्ध पानी होता है, जहाँ पे सारे समुद्र के पानी आके जिस एरिया में रुकते हैं वहीं पे ये अपना क्या करता है, इन्फेंट्स को डेवलप करता है। मतलब ना तो फ्रेश वाटर में और न ही कहाँ पे, सी वाटर में, ठीक है। और इधर भी ग्रो कर सकता है और उधर भी ग्रो कर सकता है। तो ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकता है और यहाँ पे। इसके बाद एक टर्म होता है पोटामोड्रामस। क्या, पोटामोड्रामस। ये आपको बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पोटामोड्रामस पूछा नहीं गया है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, स्ट्रीम्स की बात करें, स्ट्रीम कैसा होगा, अप, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी स्ट्रीम होगा,
अप होगा ये और यहाँ पे लो होगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम कह दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डाउन स्ट्रीम का शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे जो इन्फेंट्स ग्रो करता है अप वाले में, मतलब जो स्ट्रीम का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पे इन्फेंट्स को क्रिएट करेगा, लेकिन ये आते आते क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आप जब आएंगे तो इस वाले पॉइंट्स पे ये क्या करेगा, एडल्ट में ग्रो करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे ये एडल्ट बनाता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, अप से किधर आएगा, डाउन की तरफ। यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इन्फेंट्स का फॉर्मेशन करेगा। जब इनको रिप्रोडक्शन करने का समय आता है तो ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे और एडल्ट होने के लिए कहाँ जाएंगे, नीचे। तो 4 टर्म को मैंने डिफ़ाइन किया। कैसा लगा तो आज इसको ज़रूर बताइए और अपने इस टर्म्स के बारे में आपके जितने भी दोस्त यार दोस्त मित्र हों उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया बायोलॉजी का जो चैनल है हम स्टार्ट किए हैं और इन सारे मुद्दों के बारे में आपको अपने दोस्त को बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। रात को डेली 8 बजे ये हमारा वीडियो आपको मिलेगा और इस पे आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स है आप इसको भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले चैनल पे। बाय बाय एंड टेक केयर।